हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, पिछले वीडियो में हमने देखा था ऑथ सर्विस कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं और उसको अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप बेशक जाके देख सकते हैं। और मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक एक वीडियो पूरा ध्यान से देखो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता के रखा हूँ, फिर भी उसके बाद क्वेश्चन रेज करते हैं काफ़ी लोग। काफ़ी पर्सन ऐसे होते हैं जो मैसेज करते हैं कि ये चीज़ मेरे समझ नहीं आती। तो मैं आपको बता दूं कि मैं सारी चीज़ें पूरा फुल डिस्क्राइब करके रख रहा हूँ वीडियो में। अगर आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, मतलब आप ही फेस करोगे प्रॉब्लम। और ज़रूरी नहीं कि मैं ऑन टाइम पे तुरंत रिप्लाई ही दे पाऊँ या ऑन टाइम पे तुरंत आपको सपोर्ट दे पाऊँ। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को प्रॉपर देख लो, आपको सोल्यूशन वहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार विजुअल स्टूडियो कोड पे दिखा दूं कि पिछले वीडियो में हमने ये ऑथ गार्ड सर्विस डॉट ts को कॉन्फ़िगर किया था और कंप्लीट यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लगाया था, बिफोर चेक आफ्टर चेक। वो चाहे बायर वाइज हो और चाहे सेलर वाइज हो, मतलब दोनों के पर्सपेक्टिव से हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें सीखी थी। ठीक है, और पिछले वीडियो में अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपना नैवबार। तो ये वीडियो हमारा 15th पार्ट है, 15वां पार्ट। और इस वीडियो में हम लोग अपने नैप बार को पूरा, मतलब हेडर पार्ट को पूरा का पूरा सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं। इन सारी चीज़ों को आज हम करते हैं क्लोज़, क्योंकि अभी हमें इसका कोई काम नहीं। राउटर का काम लग सकता है लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए नहीं। तो इन सारी चीज़ों को मैं करता हूँ क्लोज़। और सबसे पहले आता हूँ हेडर कंपोनेंट डॉट ts पे। ठीक है, ये रहा हमारा हेडर कंपोनेंट डॉट ts और यहाँ पर हम कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हेडर वाला पहला पार्ट नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देख लो, क्योंकि वहाँ पे हमने नैव बार बनाया था और उस नैव बार में मैंने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है आप लोग को पता होना ज़रूरी है उसके टाइप स्क्रिप्ट फाइल लिखने से पहले। ठीक है, ओके। सो चलो हम सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ पहले तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट ऑन इनिट करने वाले हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट ऑन इनिट बेसिकली इसलिए मैं करूँगा क्योंकि हमें लाइफ साइकिल हुक का काम है। और लाइफ साइकिल हुक का काम मतलब ng ऑन इनिट और ng डू चेक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एनजी ऑन इट तो सुना था, एनजी डू चेक क्या होता है। तो जो लोग पढ़े होंगे वो एनजी डू चेक भी मतलब सुने होंगे, और उनके लिए ये चीज़ नया है जो डायरेक्टली बिना पढ़े डायरेक्ट प्रोजेक्ट वीडियो देखने लगते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसको भी मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इम्प्लीमेंट ऑन इनिट। ठीक है, इम्प्लीमेंट ऑन इट लिखते ही तुरंत यहाँ पर आपके कंपोनेंट को एक एरर दिखाई देने लगता है। ठीक है, अगर माउस आप ले जाओगे तो बताएगा कि क्लास हेडर कंपोनेंट इनकरेक्टली इम्प्लीमेंट इंटरफेस ऑन इनिट प्रॉपर्टी ng ऑन इनिट इज मिसिंग। ठीक है, ये बता भी रहा है कि ng ऑन इनिट आप में मिसिंग है, आप इसको ng ऑन इनिट को बनाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम बना देंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लूँ, क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्टर का भी काम है। ओके नाउ, और हाँ, एक सबसे बड़ा यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग जान लो कि ng ऑन इनिट लाइफ साइकिल हुक भले है, लेकिन सबसे पहले जो रन होता है वो आपका रन होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हमेशा याद रखना। हो सकता है आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो जान लो। ठीक है, ये हो गया हमारा ng ऑन इनिट। जैसे मैं बनाया देखो ये एरर दूर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल्स के नाम कुछ होंगे लाइक लॉग्ड इन, लॉग्ड अंडरस्कोर इन कोलन, और मैं इसको रखूँगा बुलियन टाइप का, और इनिशियली मैं इसको रखूँगा फॉल्स। ठीक है, बेसिकली ये फ्लैग मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग फ्लैग नेम से डर जाते हैं, तो फ्लैग कुछ भी नहीं है, एक बुलियन टाइप का वेरिएबल है और आप कंडीशन बेस्ड उससे प्ले करते हो। ठीक है, बस यही समझो। आपको जितनी अच्छी इफ एल्स कंडीशन आ जाएगी, जितने अच्छे फॉर लूप्स आ जाएंगे, उतना अच्छा आप फ्लैग वगैरह का यूज़ करना समझ जाओगे। उसके बाद यहाँ पे एक और लेता हूँ लैंग्वेज। अगर आपको याद है तो मैंने लैंग्वेज का पैकेज इंस्टॉल किया था। आज यहाँ पे थोड़ा सा कोड लिख के देखूँगा, अगर यूज होगा तो 100% रखूँगा, नहीं यूज होगा तो अभी हटा दूँगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वीडियो काफ़ी लंबा बनने वाला है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन कोशिश करूँगा कि लैंग्वेज वाला जो मैंने मतलब लाइब्रेरी इंस्टॉल की है वो मेरे यूज़ में आ जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, लैंग्वेज यहाँ पर स्ट्रिंग रख रहा हूँ और इनिशियली इसकी वैल्यू मैं देता हूँ इंग्लिश, LISH। ठीक है, और हाँ, इसका एक एसेट्स में इसका मतलब एक फ़ाइल बनाया जाता है जेसन टाइप का, उसको मैं देख लूँगा बाद में। अभी फ़िलहाल मैं फोकस कर रहा हूँ अपने हेडर पे, नैप बार पे। और यहाँ पे एक और वेरिएबल मैं बना लेता हूँ यूजर रोल।
यूज़र रोल, और ये भी होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का। बस यहाँ पे से एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ओके ठीक है। और यहाँ आते हैं कंस्ट्रक्टर पे, और कंस्ट्रक्टर पे हम प्राइवेट प्रॉपर्टी के थ्रू यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं ट्रांसलेट। देखते हैं ट्रांसलेट सर्विस आती है कि नहीं। यहाँ पे ट्रांसलेट सर्विस है तो दिखा तो रहा है NGX ट्रांसलेट। ओके देख लेते हैं, अगर मान लो कुछ अगर प्रॉब्लम होगी तो हटा देंगे। ओके और उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ राउटर, प्राइवेट राउटर कोलन राउटर। ओके ये चीज़ हो गया हमारा। अब हम इसको थोड़ा सा सेव कर लेते हैं और आउटपुट में आ जाते हैं। देख लेते हैं आउटपुट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। अगर आउटपुट पे इम्पैक्ट आ रहा है तो अभी हम लैंग्वेज का टाइप स्क्रिप्ट वाला चीज़ हटा देंगे, ठीक है। और ये हमें आउटपुट यहीं से पता चल जाएगा। वैसे यहाँ पर तो हमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अगर चलो इसको एक बार रोक लेता हूँ और दोबारा रन करा लेता हूँ, जो भी एरर होगा क्लियर हो जाएगा। तब तक हम आगे कोड लिख रहे हैं, ठीक है। जब तक एरर हो रहा है तब तक हम आगे कोड लिखते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दे लो, मैं ng यूनिट पे कुछ भी नहीं करने वाला, मैं आता हूँ डायरेक्ट ng do check पे, ठीक है। ओके मेरा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। एक बार देख लेते हैं पहले प्रोजेक्ट में क्या आउटपुट आ रहा है। हो सकता है कुछ एरर आ रहा हो तो उसको फिक्स। परफेक्ट एकदम एरर आ रहा है क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट रन होने के बाद आउटपुट नहीं आया। तो कंसोल पे पहले आते हैं, कंसोल ही बता देगा कुछ एरर है। अब देखो यहाँ बता रहा है कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट में ट्रांसलेट सर्विस वर्क नहीं कर रहा। main.ts पे ये नहीं प्रोवाइड नहीं किया गया है ट्रांसलेट सर्विस को। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे ट्रांसलेट सर्विस को हम हटा देते हैं अभी, क्योंकि ये अननेसेसरी बहुत ज़्यादा मेरा टाइम ले लेगा। तो हम इसको भी हटा लेते हैं। इसको मैं पहले देख लूँगा तो फिर डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करके आपको बता दूँगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, आते हैं अपने अगेन यहाँ पर, और यहाँ पे इस चीज़ों को जो इंजेक्ट मैंने किया इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। ओके और यहाँ पे भी मैं इसको करता हूँ रिमूव और करता हूँ सेव। और अब एक बार चेक कर लेता हूँ क्या ब्राउज़र पे आउटपुट आया। बिल्कुल आ गया मेरा आउटपुट। ओके नाउ हमें करना ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पे ng do check हम देखने वाले हैं। ng do check ये हमारा ng do check। पहले तो ये जान लेते हैं कि ng do check है क्या और ये क्या काम करता है। तो मैं आपको बता दूं, ये एक तरीके का मैकेनिज़्म है जो कि हमारे चेंज को डिटेक्ट करता है, कस्टम चेंज को डिटेक्ट करता है ऑन टाइम पे, ठीक है। ऑन टाइम पे कस्टम चेंज को डिटेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि लेट सपोज जैसे मैं ब्राउज़र लोड करूँगा, सारे चीज़ होने के बाद ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कोई चेंजेस तो डिटेक्ट नहीं। अगर मान लो लेट सपोज मैंने कहीं क्लिक किया, वो कुछ ना कुछ हिट होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, तो डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद इसके बिहाफ पे ये वाला मेथड चल जाएगा और जो भी इसके अंदर मैं कोड लिखूँगा वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसके अंदर हम क्या कुछ थोड़ा सा कोड लिखने वाले हैं। लाइक सबसे पहले तो यहाँ पे हम रोल अपने रोल को सेट करेंगे। दिस डॉट यूज़र रोल इज़ इक्वल टू सेशन के अंदर हमने रखा था ना डॉट गेट आइटम, और इसके अंदर मैंने रखा था रोल। तो जो भी रोल होगा इस रोल वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और इस वाले वेरिएबल के अंदर लेने एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ इज नल टाइप असाइन टाइप स्ट्रिंग। अच्छा ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है इसको मैं दे देता हूँ एनी टाइप का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ये रोल जो है डायरेक्टली इनिशियलाइज हो जाएगा इस हमारे यूज़र के अंदर। अगर आप चाहो तो इसको कंसोल करा कर देख सकते हो। मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ और इसके अंदर पास कराता हूँ दिस डॉट यूज़र रोल। एक बार चेक कर लेता हूँ कि अभी जो मैं किया हूँ इस समय करंट टाइम पे रोल क्या है। अब मैं आता हूँ F12 करता हूँ, ठीक है, या F12 या राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट मोड पे आओगे यहाँ पर और आप कंसोल पे आओगे तो आपको दिखेगा अभी नल आ रहा है वैल्यू। मतलब अभी आप कुछ भी नहीं लॉगिन किए हो, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं लॉगिन किया जिसके थ्रू यहाँ पर डेटा रेंडर हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर लॉगिन करा लेते हैं। लॉगिन कराएंगे ashish@gmail.com
.com और यहाँ पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मैंने लॉगिन करा। अब एक बार राइट क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि अब इस समय क्या रोल आया है। ठीक है, क्योंकि ng चेक रिफ्लेक्ट किया होगा और जब रिफ्लेक्ट करेगा तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे बायर आया है। ठीक है, जब तक मैं देखो जितनी बार मैं की टाइप किया हूँ उतनी बार ng चेक चला है यहाँ पर, और जब कंप्लीट चल गया तो उसके बाद यहाँ पे हमें आउटपुट में दिया बायर। ठीक है, और पूरा का पूरा एरे भी रिटर्न कर दिया। हमारा इसमें जो भी प्रोफाइल है उसकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे हमें लिस्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम एक काम करेंगे, इस बायर के बिहाफ पे हम आगे कोड करेंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको कमेंट कर सकते हो और चाहो तो रहने दो, लेकिन मैं कहूँगा कमेंट कर देना, क्योंकि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ प्रोसेस होता रहता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक कांस्टेंट वेरिएबल लेते हैं यूजर सेशन आईडी का। ठीक है, यूज़र अंडरस्कोर सेशन अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम। और इस गेट आइटम में हमने क्या सेव कराया था, याद हो तो अगर आपको, हमने सेव कराया था यूज़र की सेशन आईडी की थी। ठीक है, तो यूज़र अंडरस्कोर सेशन अंडरस्कोर आईडी। अब ये यूज़र का सेशन आईडी भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा, और मिल जाएगा उसके बाद अब यहाँ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ यूज़र सेशन आईडी, अगर यूज़र की सेशन आईडी है तो दिस डॉट लॉग्ड इन इज इक्वल टू ट्रू कर दो। समझ गए? मतलब यहाँ पे मैं ये चेक करा रहा हूँ, पहले चेक कराया कि यूज़र रोल को एक वेरिएबल ने लिया, उसके बाद सेशन आईडी चेक करा रहा हूँ कि अगर हमारे सेशन स्टोरेज के अंदर कुछ सेशन आईडी हमारी है तो यूज़र जो लॉग्ड इन वैल्यू है इसको ट्रू कर दो। ओके, और अब जब ये हमारा ये चीज़ डन हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि अब हम इसी के बिहाफ में आगे लॉगिन लॉगआउट को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पे एक और मेथड बनाने वाला हूँ मैं, लॉगआउट, और इस लॉगआउट पे मैं सिंपली करने वाला हूँ सेशन स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और यहाँ पे रिमूव आइटम में क्या करूँगा, यूज़र अंडरस्कोर सेशन अंडरस्कोर आईडी, यूज़र की सेशन आईडी यहाँ पर रिमूव करूँगा मैं। ओके, यहाँ पर एक गड़बड़ है, मैंने यहाँ पे गड़बड़ लिखा है ION सेशन है, और यहाँ पे भी सेशन आईडी। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या सेशन आईडी की मैंने जो सेट किया है कि यही है कि कुछ और हो सकता है, कुछ और हो, और मैं अगर इसको हिट करूँगा काम का टाइम मेरा जाएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली यही है, इसको एक काम कर सकते हो, एडिट करो, कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर लो। ठीक है, अब हमारा एकदम क्लियर हो गया। अब जब ये हमारा रिमूव करेगा तो साथ में और रोल भी रिमूव करना पड़ेगा, सेशन स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और यहाँ पर रोल भी रिमूव करना पड़ेगा। और जब रोल रिमूव हो जाएगा तो हमें इसको नेविगेट भी कराना पड़ेगा, दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट बाई URL, और नेविगेट बाई URL पे सिंपली आप / साइन इन पे रिडायरेक्ट कर दो यूज़र को। ओके, और उसके बाद यहाँ पे क्या करो, लोकेशन को रिलोड करा दो, लोकेशन डॉट रिलोड, और सेव करा दो। दैट्स इट। अब आपका इतना जब सेट हो जाएगा तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको आना है अपने डायरेक्टली HTML पे। अब HTML पे यहाँ पे कुछ चीज़ें हम हैंडल करेंगे, जैसे कुछ चीज़ें कंट्रोल करेंगे, जैसे कि नैप बार कैसे आना चाहिए। ठीक है, कि लॉगिन है तो लॉगिन के केस में क्या होगा, लॉगआउट है तो लॉगआउट के केस में कैसे चलेगा। ठीक है, जैसे हमने कि यहाँ पर यूजर सेशन आईडी मिल गया हमें मेन चीज़, दूसरी चीज़ हमें एक फ्लैग मिल गया कि लॉग्ड इन वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, और तीसरी चीज़ हमें लॉगआउट मेथड मिल गया। ठीक है, तो अब इन तीनों के बेसिस पे हम अपने नैप बार को हैंडल करने वाले हैं। तो आ जाते हैं नैप बार के, और सबसे पहले टॉप पे आते हैं और इसको फुल स्क्रीन करते हैं और ऑल डिजिट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक एक चीज़ देखेंगे। सबसे पहले अभी हम हिंदी इंग्लिश करना चाहते थे, वो तो हमारा ड्रॉप हो गया मेथड। तो हम एक काम कर लेते हैं, इस वाले को पूरा हम अभी के लिए
हटा ही देते हैं, क्योंकि ये हमें अभी हटाते क्या है, कमेंट करके रख लेते हैं, बाद में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम हैं होम पे, अबाउट पे, और ये रहा हमारा ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो अपना इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने मेथड या वैल्यू को, उसको सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने मेनू पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा बायर ऑर्डर है, ठीक है, ये ऑर्डर है, ये बी पहले हटा देते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं इसको हटा देते हैं और डायरेक्टली इसके एलाई टैग पे आते हैं। और यहाँ पर हम सिंपली कंडीशन देते हैं एनजी इफ़ अगर यूज़र रोल इज़ इक्वल बायर है। अगर यूज़र रोल बायर है तब ये ऑर्डर दिखेगा। ठीक है, और ये चीज़ एडमिन के लिए रहेगा। चलो ठीक है, इसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ। सेम बिल्कुल इसी तरीके से इसको मैं कॉपी करता हूँ ये कंडीशन और यहाँ पेस्ट करता हूँ और सिंपली यहाँ देता हूँ अगर ये एडमिन होगा तब उसको दिखेगा ऑल ऑर्डर। और यहाँ पे भी मैं पेस्ट करता हूँ, ये किसके लिए है, ये है हमारे सेलर के लिए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से एस वर्ड हटाता हूँ और यहाँ देता हूँ सेलर। ठीक है, ये भी एडमिन के लिए है, तो इसको हम बिल्कुल एडमिन के वाले चीज़ की तरह पेस्ट कर देंगे और यहाँ देते हैं एडमिन। यूज़र भी हमारा एडमिन ही देख सकता है, तो यहाँ पे भी हम देंगे यूज़र रोल एडमिन होगा तो उसी को दिखेगा ये यूज़र रोल वाला सेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा इतना भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये मेनू कैसे खुलेंगे। ठीक है, अब नीचे अगर हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो हमारे पास कॉन्टैक्ट अस है, उसके बाद सर्च है, अब उसके बाद साइन इन का है। ठीक है, अब साइन इन के लिए आप सोच रहे हो कि ये साइन इन वाला कैसे होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे भी है। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ये रहा हमारा इनपुट टैग, सॉरी एलाई टैग, और इस एलाई टैग में हम एलाई टैग में नहीं, ये इस यूएल टैग में ही पूरे यूएल टैग में कंडीशन लगाएंगे एनजी इफ़ और यहाँ पर हम देने वाले हैं नॉट लॉग्ड इन हो तब हमारा ये प्रोफाइल वाला सेक्शन नहीं, लॉगिन वाले पे हमें करना है चीज़। इसको कट करते हैं और अगर हमारा नॉट लॉग्ड इन हो तो उस केस में हमारा साइन इन या साइन अप का ऑप्शन आए। अगर लॉग्ड इन है तो साइन इन या साइन अप का ऑप्शन ही नहीं आना चाहिए, सिर्फ क्या आएगा, लॉग आउट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, देखो इस चीज़ को एकदम ध्यान समझना, जब हमारे पास इसकी वैल्यू फॉल्स होगी, फॉल्स है तो उस केस में साइन इन का भी ऑप्शन आएगा, साइन अप का भी ऑप्शन आएगा। लेकिन जब ये ट्रू हो जाएगा तो उस केस में ये दोनों ही ऑप्शन नहीं दिखेंगे हमें। ठीक है, अब देखो, अब प्रोफाइल का सेक्शन कब दिखना चाहिए, जब हमारे पास ये वैल्यू ट्रू होगी, मतलब यूज़र लॉग्ड इन है, तभी उसे प्रोफाइल दिखे। तो इस नॉट का सिंबल यहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि ये चेक करेगा, अगर यहाँ पे ट्रू है तो माई प्रोफाइल देखेगा। अब बचा लॉग आउट, और लॉग आउट पे हमें क्या करना है, क्लिक मेथड के थ्रू कॉल कराना है अपने लॉग आउट मेथड को। यहाँ पे हमने लॉग आउट मेथड बनाया है, उसको कॉल कर लेंगे, बस सिंपल है इतना। सेव करके एक बार आउटपुट दिखाते हैं अब आपको हम। अब देखो अभी हमारा बायर लॉगिन है, तो बायर लॉगिन पे सिर्फ उसे क्या दिख रहा है, होम दिख रहा है। अबाउट अस को इनेबल कर दूंगा, अबाउट अस दिखेगा, ऑर्डर दिखेगा, कॉन्टैक्ट अस दिखेगा, माई प्रोफाइल देख सकता है, यूज़र प्रोफाइल देखो दिखने लगा, और लॉग आउट है। लॉग आउट पर क्लिक करते हैं तो लॉग आउट हो गया। ठीक है, देखो लॉग आउट करते ही लॉग आउट तो हो गया, लेकिन यूज़र प्रोफाइल पे रिडायरेक्ट हो गया। ये कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसको देख लेंगे। लेकिन यहाँ देखो साइन इन और साइन अप आ गया, अब यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हट गई। ठीक है, जो रिडायरेक्शन है मेरा वो कहीं यूज़र प्रोफाइल का कुछ गड़बड़ हो गया है, तो उसको आगे देख लेंगे हम, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लॉग आउट करने के बाद इसे यूज़र प्रोफाइल पे नहीं साइन इन पे आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इतना हमने नैप बार सेट कर लिया है। अब एक बार बायर के बिहाफ से लॉगिन करके चेक करते हैं कि क्या आता है। ठीक है, पहले बायर का एक बार चेक करते हैं। तो बायर का चेक करने के लिए हमें बायर का ईमेल आईडी और पासवर्ड निकालना पड़ेगा। तो बायर का ईमेल आईडी पासवर्ड हमारा, सॉरी सेलर का
सेलर का कहाँ होगा, आते हैं मॉक API डेटा में, ये तो रहा हमारा एडमिन, ये रहा हमारा सेलर। तो सेलर के लिए इसको हम करते हैं कॉपी, इस ईमेल आईडी को, इसका पासवर्ड है 1234, ये इसका पासवर्ड भी सेम है। तो हम आते हैं सेलर का, देखते हैं साइन इन पे, पेस्ट किए और 12345678 9 लॉगिन जैसे किया, इसको देखो, इसको भी प्रोडक्ट दिख रहा है, सेलर डैशबोर्ड, प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो इसका प्रोडक्ट seller/प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा है, देख सकते हो, ठीक है। होम पे किया तो इसे होम दिख रहा है, प्रोफाइल पे क्लिक किया तो यूज़र प्रोफाइल इसको भी दिख रहा है। लॉगआउट पे जैसे क्लिक किया तो लॉगआउट तो हुआ था, लेकिन उसके बाद यूज़र प्रोफाइल पे रिडायरेक्ट कर देता है, तो इसको मैं देख लूँगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हमारा नैप बार कंप्लीट सेट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इसमें हम ट्रांसलेट वाला चीज़ इंप्लीमेंट करना सोच रहे हैं, अगर हो जाएगा तो मैं आपको बताऊँगा, नहीं तो फिर हम आगे मूव कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें।